जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का जो भिड़ंत हुआ सुपर 8 के मुकाबले में डू और डाई का मैच था भारत के लिए, साथ साथ प्रतिष्ठा सम्मान की भारत के लिए लड़ाई भी बन गई थी, क्योंकि भारत होस्ट है पूरे T20 वर्ल्ड कप 2026 का। भारत को ये मैच जीतना बहुत जरूरी था, डोमिनेट करना था जिम्बाब्वे को, क्योंकि जिम्बाब्वे को वेस्ट इंडीज बुरी तरह हराई थी। तो हमारे बल्लेबाजी में उतना दम था, हमें भी दिखाना था कि वेस्ट इंडीज से हम कम नहीं है बल्लेबाजी में, हम भी बुरी तरीके से जिम्बाब्वे को हराएंगे, हम भी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। देखिए भारत के बल्लेबाजों ने, भारत के बैटरों ने जिम्बाब्वे को धोया घसीटा, मारा कूटा, जितना कह दीजिए, जम के जिसको कमबैक करना था संजू सैमसन को लाया गया, उन्होंने जी भर के अपना हाथ साफ किया। अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो रहे थे, उन्होंने शानदार कमबैक किया। तिलक वर्मा जिनसे गुंजाइश होती थी, धीरे खेलते थे, 112 115 का स्ट्राइक रेट होता था, उन्होंने जंप लगाए, उन्होंने समझिए 200 से प्लस स्ट्राइक रेट, 16 गेंद पे 44 रन बनाए। हार्दिक पांड्या छा गए। तो सोच लीजिए अब पूरे बल्लेबाज, अभी अक्षर पटेल और शिवम दुबे बची गए थे, रिंकू सिंह को खिलाया नहीं गया था, संजू सैमसन उनके जगह पे आए थे। भारत ने सही यूटिलाइज किया और संजू सैमसन शायद अपने प्रदर्शन को, अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई किया अपने प्रदर्शन से। तो ये बात भारत के साथ हुई। लेकिन असली अगर फाउंडेशन की बात करा जाए कि कौन असली फाउंडेशन रखा, इस बल्लेबाजी की नींव किसने रखी, किसने विश्वास भरोसा दिया कि आज हम बड़ा स्कोर कर सकते हैं, तो वो नाम हो गया संजू सैमसन। क्योंकि देखिए संजू सैमसन की भले स्ट्राइक रेट बाकियों से कम हो, लेकिन अभिषेक शर्मा जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, अभिषेक शर्मा को उन्होंने विश्वास दिया कि भाई साहब तुम भी मार सकते हो और अब डरने की जरूरत नहीं है, हम प्रेशर से बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि भारत शुरू में ही विकेट गिरा देता था, या तो ईशान किशन आउट हो गए या तो अभिषेक शर्मा आउट हो जाते थे। लेकिन संजू सैमसन ने स्ट्राइक भी लिया, साथ साथ छक्के और चौके शुरू में मारे, एक्सेलरेट किया। पावर प्ले के दम पे जिस तरह भारत कूदता है, पावर प्ले को मैक्सिमाइज करता है, 6 ओवर में अगर 80 रन बना तो उसके जिम्मेदार थे संजू सैमसन। संजू सैमसन की बदौलत बना, असली फाउंडेशन तैयार हुआ। दूसरा हम बात करें कि किस बल्लेबाजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी इस मैच में, किसको दिखाना था अपना कमबैक, तो इसमें 3 नाम आएगा। अभिषेक शर्मा जो लगातार 0 पे आउट हो रहे थे, T20 में अगर भारत सपना देख रहा है कि भाई साहब 8 मार्च को हम ही फाइनल खेलेंगे और हम ही जीतेंगे, सामने कोई भी टीम हो, तो अगर वो सपना पूरा होते हमको देखना है तो अभिषेक शर्मा को फॉर्म में आना था। T20 फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं उस तरह से उन्हें फॉर्म में आना था। उन्होंने बिल्कुल निराश नहीं किया, शायद इस बार कंट्रोल इनिंग्स भी खेली। लगा नहीं कि अभिषेक शर्मा कोई ऐसे ही तुक्का स्लाग कर रहे हैं, कहीं भी मार दे रहे हैं, ऐसा नहीं था। 30 बॉल में 50 रन 55 रन उन्होंने मारा, लेकिन वो पारी दमदार पारी थी। अभिषेक शर्मा की पारी की बहुत ज़्यादा जरूरत थी भारत को, और शायद अभिषेक शर्मा के लिए भी जरूरत थी। दूसरा तिलक वर्मा, जिनके स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी। तिलक वर्मा को मैं भी देखिए पिछले वीडियो में बोला था, तिलक वर्मा को, सूर्य कुमार यादव को और साथ साथ अभिषेक शर्मा को बैक करना चाहिए। सूर्य कुमार यादव तो कप्तान है, लेकिन अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को हटाना नहीं चाहिए। देखिए कुछ लोग कह रहे थे संजू सैमसन को ले आइए तिलक वर्मा की जगह, लेकिन देखिए बहुत अच्छा निर्णय रहा, रिंकू सिंह की जगह लाया गया। तो देखिए बल्लेबाजी की गुंजाइश तिलक वर्मा से भी थी, 16 बॉल में 44 रन बनाए। तो उन्होंने एक चीज दिखा भी दिया कि भाई साहब हम, जब अभिषेक शर्मा, मैंने भी बोला था कि अभिषेक शर्मा जिस दिन फॉर्म में आ जाएंगे उस दिन तिलक वर्मा फॉर्म में आ जाएंगे। अभिषेक शर्मा जब फॉर्म में आ गए, तिलक वर्मा ऑटोमेटिक अपने पुराने ट्रैक पे लौट गए, जैसे ही वो ताबड़तोड़ करते थे शुरुआत। देखिए भले उनका चेंज किया गया पोजीशन, लेकिन तिलक वर्मा के बल्लेबाजी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तिलक वर्मा 1 डाउन पे आते थे, लेकिन तिलक वर्मा को बाद में भेजा गया, लेकिन इससे उनके बल्लेबाजी में कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये बहुत अच्छी बात लगी तिलक वर्मा के साथ भी, और भारतीय टीम के हित के लिए बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि भारतीय टीम को अगर ऐसे जीतना है, वेस्ट इंडीज को हराना है, सेमीफाइनल में हो सकता है इंग्लैंड से पाला पड़े, हो सकता है फाइनल में साउथ अफ्रीका जाए, तो उस हिसाब से तिलक वर्मा जैसे लोगों की जरूरत है। साथ साथ देखिए तीसरा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी ही तय करती है कि वो कैसा कैप्टनसी करेंगे, क्योंकि मैदान पे अगर वो कंफर्टेबल नजर आते हैं और मैदान पे वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, तो उसका कहीं कहीं जिम्मेदार उनकी बैटिंग होगी। अगर वो अच्छी बैटिंग करेंगे तो मैदान पे कॉन्फिडेंट रहेंगे, अच्छा लीडर बन जाएंगे। तो उन्होंने वो काम किया, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो बाकी लोगों के लिए उन्होंने बेंचमार्क तय किया, बाकी लोगों को मैसेज भी देते हैं, देखो भाई साहब मैं भी खेल रहा हूँ, तुम भी इसी तरह खेलना पड़ेगा। तिलक वर्मा हुए, या तो आप देखिए सूर्य कुमार यादव पहले बॉल पे चौका मार के अपना इंटेंट एग्रेशन दिखा दिए कि हम लोग मूड में आए, हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पिछली गलतियों को भुलाकर और पिछली गलतियों से सबक लेकर हम आए हैं। ये था भारत की पूरी बल्लेबाजी। तो देखिए इतनी बड़ी जीत के बाद ये भी बात कर लेते हैं कि क्या कमी अब भी रह गई। तो देखिए एक ही कमी रह गई, शायद ये और बड़ी जीत हो सकती थी। जिस तरह से भारत ने 256 रन बनाए, जिम्बाब्वे जैसी टीम, आपके पास बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, आपके पास अक्षर पटेल थे, हार्दिक पांड्या थे, शिवम दुबे थे, आपके पास जो बॉलिंग कभी आपका कंसर्न रहा ही नहीं है, उसके बावजूद आप सिर्फ इतने कम मार्जिन से जीतते हो, 72 रन से जीतते हो, 74 रन से जीतते हो, तो शायद आप बहुत कम मार्जिन से जीते। उस हिसाब से उन्होंने जो उन्हें करना था, जिम्बाब्वे जितनी लड़ाई लड़नी थी शायद लड़ी। शायद आप इस बार बल्लेबाजी में नहीं तो गेंदबाजी में इस बार मार खा गए। दूसरा हम बात करेंगे, देखिए शिवम दुबे जो एक गेंदबाजी के विकल्प के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है लंबे लंबे हिट मार रहे हैं, गेंदबाजी में नहीं तो बल्लेबाजी में प्रदर्शन कर दे रहे हैं, लेकिन उनसे थोड़ी सी गुंजाइश है गेंदबाजी की। देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 ओवर में 32 रन, इस मैच में 2 ओवर में 46 रन उन्होंने दे दिया, तो शायद शिवम दुबे और बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल एंड रिजल्ट इंडिया के फेवर में आया, और साथ साथ देखिए भारत का दिन भी था, वेस्ट इंडीज को हारना था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अगर भारत को जिंदा रहना था इस पूरे लड़ाई में, सेमीफाइनल के दौड़ में जिंदा रहना था,
तो वेस्ट इंडीज हार गई अहमदाबाद में, जहां वेस्ट इंडीज हारती नहीं, दिन का मैच था, सारी चीज़ें फेवरेबल थे वेस्ट इंडीज के हिसाब से रिजल्ट जाता, लेकिन तब भी बुरी तरीके से वेस्ट इंडीज हारी। शायद और बुरी तरीके से वो भी आ सकती थी, उन्होंने भी कमबैक किया। लेकिन दूसरा जो रिंकू सिंह के जगह पे संजू सैमसन को ले आए, संजू सैमसन ने बिल्कुल निराश नहीं किया। तो ये दो चीज़ें हुई जो भारत के हित में गई। देखिए भारत का दिन था तो भारत ने जीता, यही दिन चाहिए 1 मार्च को वेस्ट इंडीज को भी इस तरह हराना है और फिर सेमीफाइनल में चाहे इंग्लैंड चाहे न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर देनी है। कमेंट में आप भी बताइएगा कि इस जीत में असली भूमिका किसकी रही और भारत को 1 मार्च की तैयारी कैसी रखनी चाहिए, कमेंट में बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।